हेलो दोस्तों, काफ़ी लोग को मसल पेन या जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहती है। अक्सर कुछ स्पेसिफिक दवाइयों को खाने के बाद ये मसल पेन या जॉइंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लोग पेन के लिए परेशान होते हुए हमारे पास आते हैं और अक्सर दवाइयों को या तो बंद करना पड़ता है या कम करना पड़ता है। आज मेडिसिन की एक ऐसी लिस्ट आपको देंगे जो मेडिसिन ये मसल पेन या जॉइंट के पेन की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। ये लिस्ट जानना आपके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यदि इनमें से कोई दवा आपको चल रही है और आपका मसल पेन का प्रॉब्लम बढ़ गया है तो आपके डॉक्टर से आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये दवा मुझे चल रही है और इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्या ये दवा को बंद करने से काम चल सकता है या चेंज करने से काम चल सकता है या डोज कम करने से काम चल सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि इनमें से कोई दवा से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें या ड्रग इंट्रैक्शन या इशूज़ कई बार डॉक्टर भी मिस कर देते हैं और डॉक्टर्स भी आपको उसके बदले पेन किलर्स दे देते हैं जो फ़ायदे के बदले उल्टा और नुकसान करती है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे कॉमन और ऑब्वियस दवा एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हमारे सामने आती है वो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा अटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन। इससे मसल पेन, जॉइंट स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम होता है। रेयरली सीवियर मसल ब्रेकडाउन यानी रैप्डोमाइलिसिस का प्रॉब्लम भी हो सकता है, पर वो काफ़ी रेयर है। पर कॉमनली मसल पेन काफ़ी लोग को होता है, खासकर जो हाई डोज में हम देते हैं एंजियोप्लास्टी पर जब काफ़ी हाई डोज में मेडिसिन देते हैं तो इससे लोगों को कई बार प्रॉब्लम होती है। इस तरह के पेशेंट्स में अक्सर हमको दवाई का डोज कम करना पड़ता है या साथ में कुछ मसल पेन को कम करने की दवाइयाँ या खासकर कोएंजाइम Q10 के सप्लीमेंट देने पड़ते हैं जो मसल को सपोर्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उससे मसल पेन कम हो जाता है। स्टैटिन से कई लोग को मसल पेन होता है, खासकर हाई डोज में, ध्यान रखना ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे बेस्ट दवा है, लेकिन इसका ये इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, काफ़ी लोग उसका नहीं टॉलरेट करते। ज़्यादातर लोग कर लेते हैं पर काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा एरोमेटेज इनिबिटर्स जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ब्रेस्ट कैंसर में, जैसे एनास्ट्रोजोल, लेट्रोजोल और एक्जिमेस्टेन, ये जो दवाइयाँ सीवियर जॉइंट पेन, स्टिफनेस और आर्थराइटिस जैसे लक्षण कर सकती है। ये दवाई अगर आपको रिएक्शन कर रही है, प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से डिस्कस करिए। और ऐसे लोगों को अपने बॉडी को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, वार्म अप करने की ज़रूरत है। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ये दवाइयों को चेंज करके टैमोक्सिफेन का प्रयोग कर सकते हैं जो कंपेरेटिवली लेस साइड इफेक्ट्स करती है इस तरह के। तो वैसा आप डिस्कस कर सकते हैं, पर आपको जानना जरूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए कॉमनली दी जाने वाली दवा से इसका प्रॉब्लम हो सकता है। कीटाणुनाशक दवाइयाँ फ्लोरोक्विनोलोन जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इससे जॉइंट पेन, टेंडन्स और इवन टेंडन रप्चर भी हो सकता है। खासकर बच्चों में और उम्रदराज लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है और एथलीट्स वगैरह लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर कोई व्यक्ति पहले से स्टीरॉइड्स ले रहा है तो उसको भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यदि ये दवाई आपको चल रही है, खासकर लंबे समय तक चल रही है, तो बहुत स्ट्रेनुअस और अग्रेसिव एक्सरसाइज मत करिए और दूसरे एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं यदि आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहती है। तो स्टीरॉइड्स जो कि बहुत सारी बीमारियों में यूज़ करती है, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, शॉर्ट टर्म में अगर इसको देते हैं तो आपका पेन कम करती है, लॉन्ग टर्म में आपकी हड्डियों को कमज़ोर करती है। जॉइंट को वीक करने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम और जॉइंट पेन का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसलिए स्टीरॉइड्स को कम डोज पर ही प्रयोग करना चाहिए और साथ में कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक कर सकते हैं। और जब ज़रूरत हो तो स्टेरॉइड के सप्लीमेंट्स या स्टेरॉइड को बंद करें तो ज़्यादा अच्छा। सरप्राइजिंगली एसिडिटी के लिए दी जाने वाली दवा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो कि सबसे कॉमनली यूज होती है एसिडिटी में, पैंटोप्रिजोल, ओमेप्रिजोल, इसोमेप्रिजोल, इससे भी लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस और जॉइंट पेन हो सकता है। बॉडी के कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को कम करता है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जैसे रैनिडिन और फैमोडिन का प्रयोग कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कॉमनली दी जाने वाली दवा बिसफॉस्फोनेट्स के साइड इफेक्ट्स से भी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। एलेंडोनिक, ट्रिसेडोनेट और जोलिनटोनिक एसिड इसमें आती है। इससे कई लोगों को सीवियर मसल और जॉइंट पेन हो सकता है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के दौरान अगर इस दवा के प्रयोग से आपको मसल पेन हो रहा है तो दवा को बदलने की आवश्यकता है। हेपेटाइटिस और कैंसर के लिए यूज की जाने वाली दवा इंटरफेरॉन्स और इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ जैसे इंटरफेरॉन अल्फा, चेक पॉइंट इनिबिटर जैसे पेम्ब्रोलिजुमैब और निवोलुमैब, ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स से जो कि कैंसर और हेपेटाइटिस में यूज होता है, इससे ऑटो इम्यून जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन जैसा हो सकता है। इस तरह का अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करना पड़ेगा और पेन किलर्स का प्रयोग करना पड़ेगा जो आपकी प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। मॉडल ऑफ द स्टोरी है कि काफ़ी दवाइयाँ ऐसी है जो आपकी मसल पेन को बढ़ा सकती है। यदि इस तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आपके डॉक्टर से डिस्कस करिए, दवाओं को चेंज करने का प्रयास करिए, उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढिए जिससे आपको रिएक्शन कम हो, एक्टिव रहिए और दवाइयों के बदले अगर कुछ मिल सकता है तो उसका प्रयोग करिए। मसल पेन को कम करने के लिए कुछ मिल सकता है तो उसका प्रयोग करिए। लंबे समय तक इन दवाइयों का सेवन मत करिए, ये लॉन्ग टर्म यूज़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आपको लग रहे हैं तो फिर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए।
दवा से अगर किसी को जॉइंट पेन्स हो रहे तो क्या क्या कर सकते हैं उसको डिटेल में हमने एक और वीडियो में डिस्कस किया, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।